नमस्कार। भाग 1 में हमने जाना कि माता कौशल्या जी और माता सुमित्रा जी किस प्रकार से बहुओं पर अपना स्नेह उड़ेलती हैं। हालांकि सभी उल्लेखों का केंद्र बिंदु माता सीता जी ही हैं, लेकिन हमें इस सारे प्रकरण में से मुख्य प्रसंग को ही पकड़ना है, क्योंकि सीता जी द्वारा अन्य सभी बहुओं का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। अब सरल शब्दों में कहूँ तो एक एक बहू का उल्लेख करना संभव भी नहीं। इसी कारण केवल सीता जी के प्रसंगों द्वारा ही हमें समझ लेना चाहिए कि सभी सासों का अपनी बहुओं के प्रति कैसा अथाह स्नेह था। और अति विशेष बात ये कि वहाँ तो ऐसा भी नहीं था कि कोई एक सास केवल अपनी सगी बहू को लाड कर रही हो। सभी सासें, सभी बहुएं, दूर दूर तक किसी सासू जी के मन में किसी भी बहू के प्रति कोई अंतर था ही नहीं। था तो अथाह स्नेह। वहाँ हर बहू की 3-3 सासें और हर सास की 4-4 बहुएं, जो बहुत अद्भुत और कल्पना से परे था। तो अब चर्चा करते हैं कि माता कैकेयी जी का अपनी बहुओं, विशेषकर सीता जी के प्रति प्रेम कैसा था। आप सोच रहे होंगे कि रानी कैकेयी का लाड भी भला कोई लाड है, जिसने सीता जी को 14 वर्षों के लिए दुर्गम वनों में भेजकर इतना दुर्व्यवहार किया, उसका क्या? यह विषय आज की चर्चा में तर्कसंगत नहीं है, लेकिन इस पर किसी अन्य वीडियो में मैं अवश्य बात करूंगी। रानी कैकेयी ने अपने लिए विश्वकर्मा द्वारा सोने का महल बनवाया था, जो वर्तमान में अयोध्या नगरी में कनक महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब उन्हें जनकपुर के दूतों द्वारा भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह का समाचार प्राप्त हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपनी बड़ी बहू सीता को पाए लागन में इस महल को देने का निर्णय कर लिया। संभवतः कैकेयी ने कनक महल को लेकर बहुत सारे सपने संजोए होंगे, और सीता जी को वह महल देना उनकी निवेशित भावनाओं को समर्पित करने जैसा था। सासों का कर्तव्य है कि वे बहुओं को न केवल बुद्धि से बल्कि पवित्र भावनाओं से भी पोषित करें। आज की सभी वर्तमान और भावी सासों से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप किसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर घर लाएं, तो यह समझकर लाएं कि साक्षात माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। अपनी बहू को अपने घर के माहौल में ढलने के लिए कुछ समय तो दीजिए। यदि दही को बार बार हिलाते रहेंगे तो भला दही जमेगी कैसे? यानी शुरू के दिनों में ही मीन मेख निकालना, टोका टोकी करना, इन सब बातों से सास बहू के बीच प्रेम की दही कभी जम ही नहीं सकती। ध्यान रखें, आपका यह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है और आपका बुढ़ापा भी संवर सकता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे ना कि यदि बुढ़ापा आराम से गुजर जाए तो इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि है ही नहीं जीवन की। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। जब भी किसी की बेटी को ब्याह कर घर में लाएं, तो इस बात के लिए मन को तैयार कर लें कि अब आपके पुत्र पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, उसकी जीवन संगिनी का भी उतना ही अधिकार है जितना माँ के रूप में आपका। यदि बेटों की माताएं पहले से इस सच को स्वीकार कर लें, तो उन्हें बहू के घर में आने से किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होगी। वरना अधिकतर सासें तो इसी बात का रोना रोने लगती हैं कि जब से शादी हुई है बहू के इशारों पर ही नाचने लगा है, हम तो अब इसके कुछ लगते ही नहीं। क्षमा कीजिएगा, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है। असुरक्षा की भावना में कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी छुपी रहती है। तो अपने बेटे और बहू से स्नेह करें, मोह ना करें, क्योंकि मोह में स्वार्थ छिपा होता है, जबकि स्नेह निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम है। जरा सोचिए, बहू भी तो अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है, उसका भी भावनात्मक त्याग है ना। बल्कि शुरुआत के समय में बहू का सहारा बनिए, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखिए, ताकि वह जल्दी से जल्दी आपको अपनी माँ के रूप में अपना ले। और उसे मायके जाने से रोकिए नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि इस नए माहौल में आई बेटी को कैसे मैं अधिक से अधिक खुश रख सकूं। शुरू में ही काम का बोझ उस बेचारी पर लाद कर पता नहीं कौन सी जंग जीत लेना चाहती हैं आप। अरे कल तक भी तो खुद ही कर रही थी ना आप सारा काम, फिर क्या इसे नौकरानी समझ कर लाई हैं? अपनी बहू को अपने घर के माहौल में ढलने के लिए कुछ समय तो दीजिए। आप अपनी और उसकी उम्र का अंतर भी तो देखिए।
आप उल्टा सीधा बोलकर अपनी गरिमा खुद ही खराब कर रही हैं। शुरुआत के दिनों से ही टोका टाकी करना, मीन मेक निकालते रहना, इन सब बातों से सास बहू के बीच प्रेम की दही कभी नहीं जम सकती। इसलिए दही को जमाने के लिए उसे बार बार ना हिलाएं, बल्कि सेट होने दीजिए। उसे अपनी बेटी समझकर लाड कीजिए। काम का इतना महत्व नहीं जितना जुड़ाव का महत्व है। काम तो हो ही जाएगा, चाहे कोई काम वाली बाई रखे या फिर घर का कोई और सदस्य काम कर ले। सबको घर का काम बांट लेना चाहिए। बहू नौकरी वाली भी चाहिए और घर का सारा काम भी संभाल ले। भला ये कैसे संभव है? फिर उससे कोई चूक भी ना हो। अगर बेचारी को फ्रिज में रखी सब्जी का ध्यान नहीं रहा तो क्यों पूरे घर को सिर पर उठा लेती है सासे? अगर आलू ढीले हो गए हैं तो क्यों शोर मचाया जा रहा है? बहू क्या कोई सुपर कंप्यूटर है या सुपर ह्यूमन है? और वैसे काम तो बेटे को भी करना आना चाहिए ना, सिखाया नहीं क्या आपने? थोड़ा बहुत ससुर जी भी करें, अरे इसमें बुराई ही क्या है? अपने घर के कामों में कैसी शर्म? जब बहू को ऐसा प्यारा मायके जैसा वातावरण मिलेगा तो उसका भी आप पर विश्वास बनने लगेगा। याद रखें, प्यार हमेशा दो तरफा होता है। धीरे धीरे वह भी आपको माँ समझने लगेगी और आप बन जाएंगी एक सफल सासू माँ। आपका यह इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको बहुत अधिक रिटर्न्स देगा और आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित हो जाएगा। जय श्री राम।